जैसा लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दिति के गर्भ में जो आए बालक, उनसे पूरी दुनिया में अंधेरा अंधेरा जैसा छा गया। उनके तेज के सामने सभी देवताओं का, सूर्य का, सबका तेज फीका पड़ गया। तो फिर ब्रह्मा जी के पास गए थे देवता लोग, और ब्रह्मा जी ने उनको उनको कारण बताया कि ऐसा ऐसा जय विजय नाम के थे पार्षद, उन्होंने कुछ बदतमीजी कर दी थी सनकादि के साथ। उसके कारण से उनको श्राप मिल गया था कि वो दैत्य हो जाए, राक्षस हो जाए। तो वही अभी दिति के गर्भ में अभी वही दोनों जो भगवान के पार्षद हैं दैत्य के रूप में, वही उपस्थित हैं। उन्हीं के कारण से सबका तेज फीका पड़ा। तो जब जान लिया देवताओं ने ये, और फिर ब्रह्मा जी ने ये भी कहा कि अब इसका समाधान भी भगवान ही करेंगे। हमारे और आपके सोचने से, चिंता करने से कुछ बदलने वाला तो है नहीं। तो समस्या इस तरीके से पैदा हुई है, समाधान भी भगवान ही करेंगे। इसलिए हम लोग कुछ इसके बारे में विचार करने का कोई फायदा हम लोगों का नहीं है। तो इस चीज को सुन करके स्थिति तो कोई नहीं बदली, लेकिन थोड़ा आश्वस्त हो गए देवता लोग, और वहां से वापस चले गए अपने अपने लोक को। और इधर जो दिति थी, तो उसको हमेशा ये डर बना रहता था कि ये बच्चे बाहर निकलेंगे और देवताओं के अगेंस्ट कुछ उल्टे सीधी एक्टिविटीज ये लोग करेंगे। इसलिए काफी दिनों तक उन्होंने अपने बच्चों को जन्म नहीं दिया। अब ये उस जमाने में होता होगा, तो 100 वर्ष बीत गए। 100 वर्ष तक वो अपने पेट में उन बच्चों को रखे दी थी। उसके बाद एक जुड़वा बच्चे, 2 बच्चे एक साथ पैदा हुए उनके। तो जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, तो स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष सब जगह अनेकों प्रकार के उत्पात होने लगे। ऐसे निगेटिव एक्टिविटी सब जगह शुरू हो गई कि सब लोग बहुत डर गए। तो कहते हैं कि जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, बहुत जलन होने लगी, और कहीं उल्कापात, बिजलियां गिरने लगी, उछल तारे दिखाई देने लगे, और बार बार साए साए करती हुई बहुत तेज वायु चलने लगी। तो बिल्कुल आंधी जैसी स्थिति चारों तरफ बन गई। बिजली भी बहुत जोर जोर से चमकने और कड़कने लगी, और बादल इतने सघन हुए कि सूर्य और चंद्र बिल्कुल लुप्त हो गए, उपग्रह दिखाई पड़ने बंद हो गए। सब जगह गहरा अंधेरा छा गया, तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था कहीं पर। ऐसी स्थिति पैदा हुई उनके पैदा होते ही। समुद्र भी कहते हैं कि दुखी मनुष्य की तरह कोलाहल करने लगा। समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, तरंगें उठने लगी, और उसके भीतर जो जीव थे वो भी बहुत भयभीत होकर के, उनके अंदर भी बहुत हलचल मच गई। और नदियां थी, सरोवर थे, उन सब में भी खलबली मच गई। और उसमें जो उगने वाले कमल के फूल थे, वो भी कमल भी सूख गए। सूर्य और चंद्रमा पर बार बार ग्रास होने लगा, जैसे राहु केतु से होता है, और अमंगल सूचक मंडल उसके ऊपर बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द सुनाई पड़ने लगा, और गुफाओं में से रथ के गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। गांव में जो गीदड़ थे, उल्लू थे,
उनके बहुत भयानक शब्द सुनाई पड़ने लगे, और जो सियारियां थी उनके मुंह से दहकती हुई आग निकल रही थी, और बहुत ही अमंगल शब्द करने लगी वो सियारियां। कुत्ते भी जहां थे, जहां तहां ऊपर गर्दन उठा करके कभी गाने जैसा लगे, कभी रोने जैसा लगे, अलग अलग तरीके के शब्द करने लगे। और जो झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी को खोदने लगे और रेंकने का शब्द करके मतवाले होकर के इधर उधर दौड़ने लगे। मतलब जिनको निगेटिव समझा जाता है, दे बिकेम वेरी वेरी एक्टिव। तो वो मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है, मतलब दे आर गेटिंग सपोर्ट। वो निगेटिव माने जाते हैं, तो निगेटिव टेंडेंसी से दे आर एम्पावर्ड। पक्षी जो थे वो गधों के शब्दों से डर करके रोते चिल्लाते अपने घोंसलों में से उड़ने लगे। और जो गाय बैल कहीं बंधे हुए थे अपने अपनी जगहों पर, वो डर के मारे मलमूत्र त्याग करने लगे। गाय ऐसी डर गई कि उनके थनों से खून निकलने लगा, और जो बादल थे उनसे पीप की वर्षा होने लगी। देवताओं की मूर्तियों से आंसू बहने लगे, और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ करके अपने आप गिरने लगे। ऐसे सब उत्पात शुरू हुए उनके जन्म होते ही। शनि, राहु जो क्रूर ग्रह हैं वो पावरफुल हो गए, और बृहस्पति जैसे, चंद्रमा जैसे जो सौम्य ग्रह हैं, पॉजिटिव नक्षत्र हैं, उनको लांघ करके वो उल्टी वक्र गति से चलने लगे और आपस में युद्ध करने लगे ये नक्षत्र लोग। ऐसे ही और भी अनेक भयंकर उत्पात होने लगे चारों तरफ। तो उसमें सनकादि ऋषि को छोड़ करके बाकी सभी जीव बहुत बुरी तरह भयभीत हो गए, और क्योंकि उनको इसका एपरेंट कोई कारण नजर नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनको लगता है प्रलय का समय आ गया है, प्रलय आने वाली है। तो ये पैदा होते ही ऐसी स्थिति बनी। फिर बहुत जल्दी ही वो बहुत तेजी से ग्रो करने लगे। उनके शरीर का साइज, कठोरता फौलाद की तरह हो गई, और बिल्कुल पहाड़ के साइज के बड़े बड़े उनके शरीर हो गए। तो थोड़ा अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग काफी किया जाता है हमारे शास्त्रों में। तो वो इतने ऊंचे थे कि उनके जो स्वर्ण में मुकुट थे, उनका ऊपर का भाग तो स्वर्ग को स्पर्श करता था, और उनके विशाल शरीर, इतने बड़े शरीर थे कि सारी दिशाएं, चारों दिशाएं भर गई उनके शरीर के साइज से। अच्छा। और जो उनके बाजूबंद थे, जो बाजू में पहने हुए थे गहने, वो इतने जोर से चमक रहे थे, और जहां एक एक कदम वो रखते थे तो भूकंप आता रहता था, भूकंप जैसा लगता था। और उनकी जो चमकीली करधनी थी कमर में जो पहनी हुई थी उन्होंने, वो इतनी चमकदार थी, सूर्य की रोशनी को भी मात कर रही थी। तो ये जो दोनों जुड़वा भाई थे, तो कश्यप जी ने का नामकरण किया। मतलब अब देखो, जैसे कश्यप जी ने जब दीति को कहा कि तुमने बहुत गलत समय पर ये काम किया है, इसलिए तुम्हारे बच्चे राक्षस होंगे और दैत्य होंगे, और उनको भगवान विष्णु के हाथ से मारे जाएंगे वो लोग। तो दैट ही इज टेलिंग टू दिति, एज फार ही इज कंसर्न, उनका तो समभाव है। उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देवता पैदा हो रहे हैं कि दैत्य पैदा हो रहे हैं। उनकी एक बीवी के बच्चे सारे दैत्य थे,
दूसरी बीची के सारे देवता थे, तीसरी के सांप बिच्छू थे, एंड सो ऑन। सारी सृष्टि उन्हीं की जो अलग अलग बीबियां थी कश्यप जी की, उन्हीं से हुए हैं, क्योंकि सभी कुछ उन्हीं का था। इसलिए उनके लिए कोई खराब, कोई अच्छा, कोई प्रिय, कोई अप्रिय नहीं था। तो प्रेम पूर्वक कश्यप जी ने उन दोनों बच्चों का नामकरण किया। तो दिति के गर्भ में जो पहले स्थापित हुआ था, उसका नाम हिरण्याकशिपु रखा, और जो दिति के उदर से पहले बाहर निकला, वो छोटा था, उसका नाम हिरण्याक्ष रखा। तो ये दोनों बच्चों के नाम उन्होंने रख दिए। फिर जितने भी दैत्य लोग होते हैं, आप लोग जानते ही हैं, वो बहुत कठोर तपस्या करते हैं, बहुत कठिन तपस्याएं करते हैं। ह्यूमन बीइंग से ज्यादा उनके अंदर डिवोशन का भाव ज्यादा स्ट्रांग है, बस पर्पज थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो इन्होंने भी साधना की, और जब साधना की तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए एज यूजुअल, और फिर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया उन्होंने। तो उसके कारण से वो मृत्यु के भय से मुक्त हो गए, जो भाई लोग थे, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। और उसके कारण से बड़े उद्धत हो गए, बड़े मतलब एग्रेसिव, नॉट केयरिंग फॉर एनीवन, वैसे हो गए, निरंकुश किस्म के। और इतने पावरफुल थे वो कि उन्होंने लोकपालों के सहित तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। ऐसा ग्रोथ उनकी हुई। तो हिरण्यकशिपु जी बड़े भाई अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करते थे, और छोटा भाई भी उनका बहुत आदर करता था और बहुत प्रेम करता था उनसे। तो एक दिन छोटे भाई साहब जो है हिरण्याक्ष, हाथ में गदा लेकर के निकले। मतलब अब इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है, करें क्या उसका। तो गदा लेकर के, हरी गदा लेकर के निकले कि कोई मिले जिससे दो दो हाथ हो जाए। उसकी तरह कैसे होगा। तो ये जो चीज कह रहे हैं, एक मैंने एग्जाम्पल ऐसा देखा अपनी फैमिली में। एक हमारी फैमिली में एक लड़का है, वो आर्मी आर्मी में हो गया था भर्ती। वहां से आया छुट्टी पे, तो कहता था बड़ी हाथों में खुजली हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं चौराहे पे जाके दो चार हाथ और किसी दो चार हाथ किसी में चला दिया जाए, मारा जाए किसी। ऐसा मन में प्रसन्नता पूर्वक हैप्पीली ऐसा भाव पैदा हो रहा है, किसी किसी से दो दो हाथ हो जाए। तो मतलब इट इज नॉट अनयूजुअल, जब आज के युग में एक साधारण लड़का के अंदर ऐसा भाव पैदा हो सकता है, किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और दो दो हाथ करने का मन है किसी से। तो ऐसे हिरण्याक्ष जी के मन में इतनी पावर थी उनके पास, उस पावर का करें क्या। तो हाथ में गदा लेकर के कोई लड़ने के मिले, लड़ने के लिए युद्ध का अवसर मिले, ढूंढते हुए स्वर्ग लोग जा पहुंचे हिरण्याक्ष जी। तो वो बहुत ही तीव्र गति से चल रहे थे, पैरों से सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी, गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी, और कंधे पे गधा, बड़ी भारी गदा रखी हुई थी। और उनका मनोबल और शारीरिक बल तो बहुत था ही, और ब्रह्मा जी के कारण से बिल्कुल अनकंट्रोल्ड स्थिति में पहुंच गए। तो उस निरंकुश और निर्भय होकर के जब पहुंचे, ढूंढते हुए कि कोई लड़ने को मिले, तो उनको देख करके सारे देवता डर के मारे जहां तहां छिप गए। जैसे गरुड़ को देख करके सांप छिप जाते हैं, ऐसे सारे देवता लोग डर करके भाग गए। अब हिरण्याक्ष जी बड़े परेशान हुए कि मेरे सामने तो कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है। तो जो अपने आप पर बहुत गर्व करते हैं इंद्र आदि देवता, वो भी छिप करके भाग गए। अब क्या करूं।
तो बार बार बड़ी भयंकर गर्जना करने लगा, वो शोर मचाने लगा। हाँ। तो फिर वो महाबली दैत्य जो था वो समुद्र में घुस गया। जैसे हाथी समुद्र में घुस जाता है, वैसे समुद्र के अंदर घुस गया। और लहरों में जहां बहुत भयंकर गर्जना हो रही थी ऑलरेडी, वो उत्पात तो पहले ही होना शुरू हो गए थे उनके पैदा होते ही, तो लहरें तो भयंकर उठ ही रही थी समुद्र में। तो जैसे ही उसने पैर रखा समुद्र में, तो जो वरुण के सैनिक थे, भगवान वरुण जो समुद्र के देवता हैं, तो उनके सैनिक लोग और जो जल में रहने वाले बड़े बड़े जीव हैं, वो सब घबरा गए, सब हकबका गए। और इन्होंने किसी के साथ कुछ किया नहीं था अभी, सिर्फ पैर ही रखा था समुद्र में, लेकिन उनके सिर्फ जो रौब था, उनकी जो धाक थी, उसी से घबरा करके बहुत दूर दूर भाग गए। कोई आसपास उनके खड़े होने को तैयार नहीं है आसपास। तो ये महाबली हिरण्याक्ष जी जो हैं, अनेक वर्षों तक, टाइम फ्रेम यहाँ कभी छोटा नहीं होता, अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमते रहे। और कोई भी सामने प्रतिपक्षी, कोई भी आदमी दूसरा सामने न दिखाई पड़ा, तो बड़े वेग से जो प्रचंड तरंगे थी समुद्र की, उन्हीं के ऊपर गदा से वार करता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते हिरण्याक्ष जी विभावपुरी, जो वरुण जी की राजधानी है, वरुण की राजधानी विभावपुरी में जा पहुंचे घूमते घूमते। तो वहां पाताल लोक के जो स्वामी थे, जलचरों के जो अधिपति थे, वरुण जी, उनको देख करके उनकी हंसी उड़ाते हुए, नीच मनुष्य की भांति उनको प्रणाम किया, उपहास उड़ाते हुए कि तुम अपने मन में सोच रहे कि तुम हो ही क्या साले, लेकिन वैसे प्रणाम कर रहे हैं। तो नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए बड़े व्यंग से कहा कि महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए, युद्ध कीजिए मुझसे। प्रभु, आप तो लोकपालक राजा हैं, बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बहुत ज्यादा वीर समझते हैं, पावरफुल, बाकी वीर समझते हैं जो लोग, उनके वीर्य मद को भी, उनकी पावर को भी आप चूर्ण कर चुके हैं। और आप पुराने समय में एक बार सारे दैत्य और दानवों को भी जीत करके राजसूय यज्ञ भी कर चुके हैं आप। तो आप ही हैं जिनसे मैं लड़ सकता हूं, आप ही के अंदर वो पावर है। तो मुझको युद्ध की भिक्षा दीजिए, आप मुझसे लड़िए। तो ये जो अपने घमंड में चूर था, मदोन्मत्त था, तो इस प्रकार काफी इसने मजाक बनाया, उड़ाया वरुण जी का। अपेरेंटली तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मजाक उड़ा रहे हैं उनका। तो वरुण जी को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग किया उन्होंने और उसको पी गए, क्योंकि इससे लड़ तो सकते नहीं थे वो। और उन्होंने कहा, भैया देखो, फैक्ट ये है कि बहुत लड़ वड़ लिए जिंदगी में, तो अब तो हमको लड़ने का तो कोई चाव रह नहीं गया है। नाउ आई हैव नो इंटरेस्ट इन फाइटिंग ए बैटल। तो मेरा तो हो गया देखो चाव खत्म, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा ये। लेकिन हाँ, एक बात है, भगवान पुराण पुरुष ऐसे हैं, भगवान विष्णु एक ऐसे हैं जो तुम्हारे जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में तुमको फेस कर सके, तुमको सेटिस्फाई कर सके, संतुष्ट कर सके युद्ध में। तो पुराण पुरुष के अलावा, यानी कि भगवान विष्णु के अलावा, हमको तो कोई दिखाई पड़ता नहीं ऐसा। तो तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। और तुम जैसे वीर
उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, बाकी कोई तो आपके मुकाबले का है ही नहीं। वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सब सेखी खत्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, और तुम कुत्तों से घिरकर वीर सैया पर शयन करोगे। और तुम जैसे दुष्टों को मारने और संत पुरुषों पर कृपा करने के लिए वही विष्णु अनेक रूप धारण किया करते हैं, तुम उन्हीं को जाओ यज्ञ में। तो अब पहुंचे तो मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी को कि तात, वरुण जी की ये बात सुन करके ये मदोन्मत्त दैत्य बहुत प्रसन्न हुए। जबकि कहा क्या था उन्होंने कि तुम को मार डालेंगे वो, और तुम पड़ोगे वहां नीचे, कुत्ते तुमको नोचेंगे, तुम्हारी मृत्यु वही होगी, कहा यह था। लेकिन वो सेकंड पार्ट पे उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने पहली बात पे ध्यान दिया कि वही एक वीर ऐसे हैं जो तुमसे लड़ सकते हैं और तुमको संतुष्ट कर सकते हैं युद्ध में। उस बात से बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो कोई तो मिलेगा, किसी को तो हाथ आजमाऊं। तो ऐसा सोच करके इस बात पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया कि उनके हाथ से तू मारा जाएगा, और तुरंत उनकी खोज में निकला और नारद जी से उनका पता पूछा। और तुम नारद जी को सब पता रहता ही था त्रिलोकी में कहा कौन क्या कर रहा है इस समय। तो बताया उन्होंने कि भाई वो अभी रसातल में से पृथ्वी को निकाल के लेकर के आ रहे हैं, उधर है, वहां मिलेंगे तुमको समुद्र के अंदर। उसने कहा ठीक है। तो वो पहुंचे और उन्होंने देखा समुद्र के अंदर कि अपनी दाढ़ों की नोक पर रख करके पृथ्वी को लेकर के एक सूकर रूप धारण किए हुए कोई जीव है, वो आ रहा है। कोई सुअर की शकल का जीव है, वो अपनी दाढ़ों के ऊपर पृथ्वी को लेकर के आ रहा है, और उसके लाल लाल नेत्र हैं, इतना चमक रहे हैं कि सबका तेज हरे ले रहे हैं। तो उनको देख करके खिलखिला करके हंस पड़ा हिरण्याक्ष और कहने लगा, अरे ये जंगली जीव यहां जल में कहां से आ गए। और फिर वराह से कहा उसने कि अरे ना समझ, इस पृथ्वी को छोड़, इसको तो ब्रह्मा जी ने हमारे हवाले कर दिया है, रसातल वासियों के हवाले कर दिया है, इसलिए तो पृथ्वी रसातल में आई है, तो ये हमारी है, अब इसको छोड़ इधर। और मेरे होते हुए तुम सुराधम, जैसे हम लोग राक्षसों को अधम बोलते हैं ना, तो राक्षस लोग सुर लोगों को, देवता लोगों को अधम बोलते हैं। तो कहते हैं वो सुकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तुम इसको कुशल पूर्वक बाहर नहीं ले जा पाओगे, इसको छोड़िए, हमारी है, ब्रह्मा जी ने हमको दे दिए, अब भागो यहां से छोड़ के इसको। और तुम में कोई दम तो है नहीं, उनको कहते हैं वराह को, तुम तो माया के आधार पे ही लुक छिप करके दैत्यों को मार डालते हो। तो क्या तुमको इसी काम के लिए पाला हुआ है हमारे दुश्मनों ने, हमारे शत्रुओं ने, देवताओं ने। तो तुम्हारा योग बल तो सिर्फ माया है, और तो तुम्हारे अंदर कोई शक्ति है नहीं। तो आज मैं तुमको मार करके जितने तुमने मेरे भाई बंधुओं को पहले मारा है पास्ट में, उन सब का दुख, उन सब का शोक अब मैं तुमको मार करके आज पूरा करूंगा। तो जब मेरे हाथ से छूटेगी गदा और तेरा सर जाएगा फट और तू मर जाएगा, तो तब तेरी आराधना करने वाले देवता और जो ऋषि हैं, वो तो जैसे जड़ कटने से वृक्ष गिर जाता है, वो देवता लोग तो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे तुम्हारे मरते ही।
और तुम तो एक गदा लगेगी तुमको, तुम्हारा सर फटेगा, मर जाओगे अभी अभी। अच्छा, तो हिरण्याक्ष जी जो है इस तरीके से दुर्वचन अपशब्द से काफी उनको हर्ट कर रहे थे वराह भगवान को, बातों से अपनी। लेकिन वो उस समय रखे हुए थे दांतों की नोक पर पृथ्वी को। अब पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे बाहर पानी से, रास्ते में थे अभी, और धरती बहुत डरने लगी जब देखा कि ये तो इनको छोड़ने के लिए धरती को बोल रहा है। धरती भी ऊपर आना चाह रही थी बेचारी, तो कहने फिर नीचे पड़ी रह जाऊंगी वहीं रसातल में। तो जब देखा कि धरती बहुत डर रही है, तो उन्होंने ये जो उसके दुर्वचन थे, जो अपशब्द थे, उनको सह लिया। उस समय लड़ाई नहीं की उससे, और जल से वो गाली गलौज सुनते सुनते बाहर निकल आए। तो जब वो बिना फाइट किए हिरण्याक्ष से, बिना उनकी चुनौती का सामना किए, जब वो जल से बाहर आने लगे, तो जैसे ग्राह मगरमच्छ हाथी का पीछा करता है, वैसे ही वो पीले केस और तीखी दाढ़ वाला जो दैत्य था, उसने उनका पीछा किया और वज्र के समान कड़क कर बोला कि तुझको भागने में शर्म नहीं आ रही है, लज्जा नहीं आती है तुझको? सच है, जो असत पुरुष हैं उनमें ऐसी कौन सी चीजें जो नहीं कर सकते? तो भयभीत की तरह पीठ दिखा करके भागते हुए, लज्जा नहीं आ रही तुमको, शर्म नहीं आती? पर ठीक है, तुम्हारे जैसे निम्न कोटि के जो श्रेणी के जो जीव होते हैं, उनकी यही स्थिति है। तो तुम लोग तो कुछ भी कर सकते हो, भाग भी सकते हो। ऐसा बोला फिर उसने। तो भगवान ने खैर पृथ्वी को ला करके जहां उनको स्थित करना था पानी के ऊपर, वहां पृथ्वी को योग्य स्थान पर स्थापित कर दिया, जैसा ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट किया था कि पृथ्वी बाहर आए, क्योंकि मनु और शत्रुपा, उन सब लोगों को रहने की जगह चाहिए थी ना। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट किया था कि पृथ्वी को रखा जाए, बाहर लाया जाए। फिर ब्रह्मा जी परेशान थे, कैसे निकालें, सोच ही रहे थे, तभी ये वराह भगवान उनके नाक से निकल आए। ये कहानी तो आप लोगों को पता ही है, बताई चुकी है पहले। तो इस जमीन को उन्होंने उस इच्छा को, मनु और शत्रुपा और ब्रह्मा जी की इच्छा को पूरी करते हुए पृथ्वी को ला करके ऊपर रख दिया, और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। मतलब अगर पानी में कोई चीज छोड़ोगे तो नीचे बैठ जाएगी ना, डूब जाएगी ना। तो डूबे नहीं, ऊपर रहे, पानी के ऊपर रहे। तो उसके लिए आधार शक्ति अपनी पृथ्वी के अंदर संचार किया उसका, जिससे वो टिक जाए। तो जब ये ऐसा कर रहे थे, पृथ्वी को स्थापित कर रहे थे, आधार शक्ति का संचार कर रहे थे, तो उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे, और देवता प्रसन्न होकर के फूल वूलों की वर्षा करने लगे उनके ऊपर। तो फिर जो तब जब ये काम पूरा हो गया, तब वो मुखातिब हुए वराह भगवान हिरण्याक्ष की तरफ, उनको फेस करते हुए, और फिर क्रोधपूर्वक हंसते हुए फिर भगवान वराह ने उसको बोला, हिरण्याक्ष को, कि ठीक कह रहे हो तुम, हम हैं तो जंगली जीव ही, और तुम्हारे जैसे जो ग्राम में सिंह बनते हैं, यानी कि कुत्ते, उनको ढूंढते फिरते हैं हम। और जो दुष्ट तुम्हारे जैसे वीर पुरुष हैं, तो तुम्हारे जैसे दुष्टों को वीर पुरुष, जो दुष्ट खुद ही मृत्यु के पास में बंधे हुए हैं और अपनी तारीफ में
न जाने अंट संट क्या क्या बकते रहते हैं। तो ऐसी आत्मश्लाघा पर, अपनी सेल्फ प्रेज पर हम ध्यान नहीं देते। ऐसा वराह भगवान उनको बोलते हैं। और ठीक कह रहे हो तुम, ये तुम लोगों की धरोहर है ना पृथ्वी, और तुम्हारे चुरा के ले आया है इसको रसातल से। तो और सब शर्म हया छोड़ करके, लज्जा छोड़ करके, तेरी गदा से डर डर करके भाग करके मैं यहां आ गया। अरे ठीक बात है, हमारे अंदर ऐसी सामर्थ्य कहाँ, हमारे अंदर ऐसी शक्ति कहाँ जो तुम्हारे जैसे वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। पर चलो, वट एवर इट इज, फिर भी जैसे तैसे खड़े हैं हम तुम्हारे सामने। और फैक्ट ये है कि तुम्हारे जैसे बलशाली बलवान से भाग करके हम जा भी कहाँ सकते हैं। मतलब तुम्हारी रीच के बाहर तो कुछ है नहीं, जहां भी जाएंगे तुम पकड़ ही लोगे। तो तुम्हारे जैसे वीर के सामने बलवान से बैर बांध करके हम जा भी कहाँ सकते हैं। ऐसी बातें वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को बोली, क्रोधपूर्वक हंसते हुए। तो जो पैदल हैं, पैदल वीर होते हैं, उनके तुम सरदार हो, इसलिए अब तुम ये बातचीत का सिलसिला बंद करो और हमको मारने के लिए अब एफर्ट करो, हमारा अनिष्ट करने के लिए प्रयत्न करो, और मुझको मार करके अपने भाई बंधुओं का दुख दूर करो। अब देर मत करो, क्योंकि जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वो भले आदमी में बैठने लायक नहीं है। तो तुम अब आ जाओ और मार डालो मुझको। और तुम्हारे सामने ठहरने की औकात तो हमारी है ही नहीं, और भाग कर हम कहीं जा नहीं सकते तुम्हारे जैसे बलवान आदमी से। तो विदुर जी ने को कह रहे हैं मैत्रेय जी कि जब भगवान ने रोष पूर्वक क्रोध में इस तरीके से दैत्य का उपहास किया, तिरस्कार किया, एक तुच्छ की भांति उसको समझा, तब वो जैसे बच्चे को सांप को बच्चे खिलाते हैं वैसे उसको खिलाने लगे। तो तिल मिला उठा वो, जैसे सांप तिल मिला उठता है अगर उसको खेलने की कोशिश करे सांप बच्चे को। तो वो खींच कर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से बहुत क्षुब्ध हो गई, और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपक कर भगवान पर गदा का प्रहार किया। तो मारी उन्होंने गदा हिरण्याक्ष जी ने। किंतु भगवान थोड़ा साइड में खिसक गए और वो गदा के प्रहार से अपने आप को टेढ़ा होकर के बचा लिया। कहते उन्होंने उसको ऐसे बचा लिया जैसे सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने आप को बचा ले। ऐसे बीच बीच में सेंटेंस एक डालते जाते हैं कि सिद्ध पुरुष जो है वो जब उनकी इच्छा होती है तब प्राण छोड़ते हैं, मृत्यु उनको नहीं ले जा सकती अपने साथ। तो मृत्यु के आक्रमण से वो बच जाते हैं, दैट डजंट अफेक्ट देम। तो फिर जब वह क्रोध से होठ चलाता हुआ अपनी गदा लेकर के बार बार घुमाने लगा, तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। तो विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी, इस सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाई भौं पर गदा की चोट की, मतलब एम किया था दाहिनी भौं को, लेकिन गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसको बीच में ही अपनी गदा पर ही रोक लिया। गदा से गदा टकराई, उसको हिरण्याक्ष को गदा भगवान वराह की नहीं लग पाई। तो इस प्रकार श्री हरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में लड़ने लगे।
और भारी गदाओं से एक दूसरों पर प्रहार करने लगे। दोनों में जीतने की होड़ लगी हुई थी। दोनों के अंग गदा से घायल हो गए थे, उसमें से खून बहने लगा था, और वो खून की जो गंध है उसको सूंघ करके दोनों का ही क्रोध और बढ़ता जा रहा था, और वो अलग अलग पैतरे बदल बदल करके लड़ते चले जा रहे थे। तो जैसे गाय के लिए दो सांड आपस में लड़ते हैं, विनर को गाय मिलेगी, तो ऐसे ही वो दोनों लड़ते रहे आपस में। उनके अंदर भयंकर युद्ध चलता। तो तब जब ये लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था, तो तब वहां जो ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी भी उस युद्ध को देखने के लिए आए। ब्रह्मा जी हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि ये जो हिरण्याक्ष है, इसके अंदर तो भय का नामो निशान नहीं है, और बहुत पावरफुल भी है। कब से लड़ाई चल रही है वराह भगवान और हिरण्याक्ष में, और अभी तक तो भगवान उसको जीत नहीं पाए हैं। तो मुकाबला करने में भी ये समर्थ है, और इसको हराना, इसके पराक्रम को चूर्ण करना बहुत कठिन काम है। तो तब वो भगवान नारायण से इस प्रकार कहने लगे, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देव, मुझसे वर पाकर ये दुष्ट दैत्य बहुत प्रबल हो गया है, और जो आपकी शरण में रहने वाले ब्राह्मण, गाय और निरपराध जीव हैं, उनको ये बहुत हानि पहुंचा रहा है, उनको बहुत दुख दे रहा है। वो बहुत इससे भयभीत हो रहे हैं, और इसकी जोड़ का योद्धा कोई दूसरा है नहीं। इसलिए ये महाकंटक, वो सबके लिए जो कांटे की तरह है, वो अपने मुकाबले का वीर ढूंढने के लिए सब जगह घूम रहा था, सभी लोगों में। तो ये बहुत घमंडी है, बहुत मायावी है, निरंकुश है। तो आप इससे सांप की तरह खिलवाड़ मत करिए, इसको मार डालिए। तो देखिए, अभी रात होने वाली है, और रात में दैत्य की शक्ति और बढ़ जाती है। तो अपनी वृद्धि की वेला, यानी कि रात का समय पाकर, इससे पहले कि ये और पावरफुल हो जाए, मतलब अभी तो दिन में ही आपके छक्के छुड़ाए हुए हैं इसने, तो रात में फिर क्या करेगा ये? ऐसा कहने का मतलब है, लिखा नहीं है यहाँ ये। अच्छा, तो अपनी वृद्धि की वेला पाकर जब प्रबल हो जाए, उससे पहले ही अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डाले। यानी कि डायरेक्टली फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं मार पाएंगे आप, अपनी योग माया को स्वीकार करके उसकी हेल्प से इसको मार डालिए, दुष्ट को। तो देखिए, अब रात होने वाली है, तो इसको जल्दी मार करके आप देवताओं को विजय प्रदान करवाइए। मतलब इंटरेस्टिंग चीज, मारेंगे वो और कहते हैं देवताओं की विजय हो जाएगी, पर ऐसा ही लिखा है। तो इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। अच्छा जी। तो इस समय मुहूर्त भी बहुत अच्छा है, अभिजीत नामक मंगल में मुहूर्त है। इस समय इसके मरने का योग है। तो अब आप, हम जो आपके सुहृद हैं, आपके प्रेमी हैं, उनका कल्याण करिए, और इस दैत्य से जल्दी निपट लीजिए। तो प्रभु, आप ही के हाथ इसकी मृत्यु बधी है। हम लोगों का बड़ा भाग्य है कि ये अपने आप ही ढूंढ करके आपको पहुंच गया है। मतलब आपको मारने के लिए इसके पास नहीं जाना पड़ा, ये अपने आप ही आ गया है, अपने काल रूप आपके पास पहुंच गया है। अब आप इसको युद्ध में मार करके हम लोगों को शांति प्रदान कीजिए। तो ब्रह्मा जी
was feeling genuinely concerned कि मतलब ये इतना पावरफुल है कि भगवान को डिफिकल्टी हो जाएगी इसको मारने में। तो फिर वो सलाह दे रहे थे भगवान को कि क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के ऐसे कपट रहित वचन सुनकर के उनके भोलेपन पर मुस्कुराते हुए वो प्रेमपूर्ण कटाक्ष से उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार। तो कितना बढ़िया लिखा है इन्होंने, ब्रह्मा जी की कपट रहित अमृत वचन सुनकर उनके भोलेपन पर मुस्कुरा कर, मतलब ही इज थिंकिंग एज इफ हिरण्याक्ष कैन किल मी। ऐसा बोले हैं बेचारे, उनको लगता है मेरी वर पा करके इतना पावरफुल हो गया है ये कि भगवान को भी हरा सकता है अगर इसको प्रॉपर अपॉर्चुन टाइम मिल जाए तो उनके भोलेपन पर मुस्कुरा करके उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपट कर इस निर्भय रूप से विचरते हुए हिरण्याक्ष की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर ठुड्डी पे मार रहे थे, लग नहीं पाई। बीच में गदा आ गई हिरण्याक्ष की और वो गदा इतने जोर से टकराई कि इनके वराह भगवान के हाथ से गदा छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर जा गिरी। तो बड़ी अद्भुत घटना हुई कि भगवान के हाथ से जब टकराई उसकी गदा गिर गई नीचे। उस समय हिरण्याक्ष चाहता तो तुरंत मार सकता था वराह भगवान, लेकिन देखा कि अब इनके पास कोई हथियार नहीं है, तो युद्ध धर्म का पालन करते हुए हिरण्याक्ष ने उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया। तो फैक्ट ये नहीं था कि वो इनको मारने में उसको कोई प्रॉब्लम हो रही थी, पर इनको और गुस्सा दिलाने के लिए कि चल सा तेरे पास कुछ नहीं है ना, चल अभी तुझको नहीं मारता, तू पहले अपना संभाल ले, जो तेरे पावर पहले एक्वायर तो कर ले, तब लड़ने में मजा आएगा, ऐसे निहत्थे को मारने से क्या फायदा। तो उनके क्रोध को और बढ़ाने के लिए उसने कहा आक्रमण नहीं किया इसको इनके ऊपर और खड़ा रहा थोड़ी देर। तो भगवान ने उसकी प्रशंसा की कि भाई तुमने युद्ध धर्म का पालन किया, निरस्त्र के ऊपर, शस्त्र रहित के ऊपर वार नहीं किया, और फिर अपने सुदर्शन चक्र को स्मरण किया। तो चक्र, सुदर्शन चक्र तुरंत उपस्थित हो गया और उनके हाथ में घूमने लगा। वो अब भगवान हिरण्याक्ष के साथ और खेल खिलवाड़ करते रहे थोड़ी देर। तो उसके जो प्रभाव को, उनके प्रभाव को न जानने वाले जो देवता लोग थे वो बार बार कहने लगे कि अरे इनको खिलाइए मत, मार डालिए, जल्दी से मार डालिए। उनको डर लग रहा था अभी भी, उनको ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि भगवान को ही मार डालिए। तो जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन हरि सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसको और क्रोध आया और लंबी लंबी सांस लेते हुए, होठ चबाते हुए, फिर ऐसे घूरने लगा भगवान की तरफ कि जैसे उनको भस्मी कर दे। और फिर उसने उछल करके जोर से फिर ललकारते हुए एक गदा से प्रहार किया कि अब तू नहीं बच सकता। तो साधु स्वभाव विदुर जी, मैत्रेय जी कह रहे हैं, यज्ञ मूर्ति वराह भगवान ने शत्रु को देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वायु के समान वेद वाली गदा को गिरा दी। मतलब जोर से जब कहा उसने कि अब तू नहीं बच सकता, तो बहुत स्पीड से जब फेंकी गदा तो बाएं पैर से उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और कहा कि अरे तू जीतना चाहता है ना मुझसे, उठा अपनी गदा, अब फिर वार करके देख एक बार। तो उसने फिर गदा उठा ली और फिर भीषण गर्जना करने लगा। तो गदा को अपनी ओर आते देख भगवान जहां खड़े हुए थे, तो वहीं से उन्होंने गदा को ऐसे प्रेम से आराम से एक हाथ से पकड़ लिया
जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता। तो जब ये वार भी उसका खाली चला गया, ये उद्यम भी उसका व्यर्थ हो गया, तब उस दैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया, उसका तेज नष्ट हो गया। अब थर्ड टाइम गदा भगवान ने ऑफर किया फिर से उठाने के लिए, पर फिर उसने कहा नहीं, अब मैं गदा नहीं उठा। तो जैसे कोई अभिचार या मारण आदि जो तांत्रिक लोग दूसरे को मारने के लिए जो मूठ का प्रयोग, अभिचार का प्रयोग या मारण विधि का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे ही उसने भगवान के ऊपर एक अग्नि के समान प्रज्वलित त्रिशूल उठा करके फेंका। तो महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा, लेकिन हवा में ही था वो। तो भगवान ने अपनी तीखी धार वाले चक्र से उसको वैसे ही काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। तो एक बार ऐसा हुआ था कि वो गरुड़ जी की माँ थी विनीता, और इनकी नाग की जो माता थी वो थी कद्रु। तो जो विनीता थी गरुड़ जी की माँ, वो कद्रु की दासी थी। तो उसको छुड़ाने के लिए, दासीपन से मुक्त कराने के लिए गरुड़ जी इंद्र के यहां से अमृत कलश उठा, तो छीन करके देवराज इंद्र के यहां से अमृत ला रहे थे। तो दौड़े वो पीछे अपने इंद्र जी। तो उसने वज्र चलाया इंद्र ने उसको मारने के लिए। तब सोचा कि भाई वज्र है वो इनइफेक्टिव नहीं होना चाहिए, उसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, तो उससे कुछ ना कुछ तो कटना चाहिए जब छोड़ा है। तो अपना एक पंख गिरा दिया उन्होंने, तो उस पंख से, वो पंख उस वज्र से कट गया। तो कहते हैं जैसे गरुड़ के तेजस्वी पंख को इंद्र ने काट डाला था अपने वज्र से, उसी प्रकार इन्होंने अपने तीखी धार वाले चक्र से उसके त्रिशूल को काट डाला। तो भगवान के चक्र से त्रिशूल के बहुत टुकड़े देख करके उसको और क्रोध हुआ। फिर उसने पास आकर के उनके वक्षस्थल पर, उनकी छाती पर, जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है, कसकर घूसा मारा, और फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर्धान हो, जोर से मार करके माया के द्वारा अंतर्धान हो गया। तो जो जबरदस्त घूसा उसने मारा था, तो जैसे कोई हाथी के ऊपर फूल की माला से प्रहार करे, तो क्या फूल की माला से क्या असर होगा हाथी को, ऐसे ही उसके घूसे से भगवान को कुछ नहीं हुआ, और तनिक भी अपनी जगह से टस से मस वो नहीं हुई। तब वो फिर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा भगवान के ऊपर, और उससे फिर प्रजा फिर बहुत डर गई। फिर वही प्रचंड आंधी चलने लगी, धूल के कारण अंधकार छा गया। आजकल रामायण दिखा रहे हैं ना, उसमें उस पर आता है कौन से पे? हाँ। तो वो, हाँ, सोनी, सोनी पे आता है। सोनी पे। हाँ, सोनी। तो उसमें आजकल यही लड़ाई दिखा रहे हैं कि कहीं पत्थर आवाज आने लगते हैं, कहीं धूल का अंधेरा हो जाता है, कहीं बादलों से कुछ गिरने लगता है। वो सब दिखा रहे हैं आजकल, रावण का लड़ाई हो रही है रामचंद्र जी से। तो वही यहाँ हो रहा है कि प्रचंड आंधी चलने लगी उस माया के कारण से, अंधेरा छा गया सब तरफ, पत्थरों की वर्षा होने लगी ऊपर से। ऐसा लगने लगा कि जैसे किसी प्रक्षेपास्त्र से, प्रक्षेपण यंत्र से फेंके जा रहे हो पत्थर। बिजली की चमचमाहट होने लगी, कड़क के साथ फिर बादल आने लगे, सूर्य चंद्र सब छिप गए, सबका अंधेरा हो गया। सब तरफ पीप, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और हड्डियों की ऊपर से वर्षा होने लगी बादलों से। ऐसी बुरी हालत माया के द्वारा फिर हिरण्याक्ष ने की। जब फिजिकल पावर काम नहीं आई,
तो फिर उन्होंने अपनी असली शक्ति जो दैत्य की है माया, फिर उसका प्रयोग हिरण्याक्ष जी ने किया। तो बहुत सारे पैदल घुड़सवार रथी हाथियों पर चढ़ चढ़ करके यक्ष राक्षस मारो काटो शोर मचाते हुए कितने यक्ष और राक्षस आ गए और बहुत ही हिंसा में कोलाहल सुनाई पड़ने लगा। तो खैर इस माया को फिर काटने के लिए फिर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। तो उस समय जब चक्र छोड़ा, अब दीति को लगा अब चक्र छोड़ दिया है, अब तो मेरा बेटा मर ही जाएगा। उनको याद आ गया कश्यप जी ने ऐसा कहा था कि भगवान के हाथ बेटा मारा जाएगा। तो दीति का हृदय सहसा कांप उठा और उनके स्तनों से रक्त बहने लगा। फिर वो जो माया जाल था वो चक्र से नष्ट हो गया और फिर वो जब माया जाल खत्म हो गया फिर फिजिकली सामने आया। पहले अंतर्धान हो गया था, गायब हो गया था ना। तो फिर उसने उनको दबा करके चूर चूर कर दूं, जैसा वो जब लास्ट में भीम गया था ना, जब लड़ाई खत्म हो गई थी, तो धृतराष्ट्र का मूड था कि इसको मैं अपनी बाहों में लेकर के पीस डालूंगा, इतनी पावर है। ऐसे ही अपनी भुजाओं में भर करके चूर चूर करने के लिए वो भगवान के पास आया और भगवान को पकड़ा उसने। लेकिन देखा वो तो बाहर ही खड़े हैं, मतलब भगवान किसी बंधन में थोड़ी बन सकते हैं, वो तो परम मुक्त है। तो जब उसने उनको पकड़ा तो पकड़े ही नहीं गए वो, देखा तो दूर बाहर खड़े हुए हैं। अच्छा, तो अब वह भगवान के मारने लगा, मुक्का धक्की करने लगा। तो फिर धीरे से भगवान ने उसकी कनपटी पर ऐसे ही हल्का सा तमाचा मारा। तो बड़ा आराम से उपेक्षा पूर्वक तमाचा मारा था, ऐसे ही जैसे छोटे बच्चे को ऐसे कर देते हैं। लेकिन उसकी चोट से उसका शरीर घूमने लगा, नेत्र बाहर निकल आए, हाथ पैर बाल सब छिन्न भिन्न हो गए और निष्प्राण होकर के वो आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। पर वो अभी भी बदला लेने की कोशिश कर रहा था, अभी भी तेज उसका मलिन नहीं हुआ था। उस समय जो करार दाढ़ वाला ये दैत्य था, होठ चबाते हुए अभी भी कोशिश कर रहा था। तो ब्रह्मा जी लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगे कि क्या इसका तेज है, और ऐसी मृत्यु किसको मिल सकती है जिस भगवान के चरणों का समाधि में दर्शन करने के लिए योगी जन्म जन्मांतर प्रयास करते हैं, एकांत में ध्यान करते हैं चरणों के दर्शन पाने के लिए। उन्हीं के चरणों से, चरण के प्रहार से ये मुख उनका देखते देखते शरीर त्याग रहा है। क्या इसकी गजब की इसका भाग्य है, ऐसी मृत्यु किसको मिल सकती है जैसी इसको मिल गई। तो ऑब्वियसली वो जो हिरण्याक्ष थे, ये थे तो भगवान के पार्षद ही, और साप के कारण से उनको अधिगति मिली थी। तो ये मैत्रेय जी विदुर जी कह रहे हैं कि ये ऐसे कुछ जन्मों के बाद ऐसे ये घूमते फिरते फिर भगवान के पास वापस पहुंच जाएंगे। तो ये देवता लोग फिर भगवान को कहने लगे कि बड़े आनंद की बात है कि इस पूरे संसार को कष्ट देने वाला ये दैत्य मारा गया, अब आपके चरणों की भक्ति से हमें भी सुख शांति मिल गई। तो ये फिर कह रहे हैं, अब देखो, अब भेजा भी तो उन्होंने ही था, ये सब लीला है। उधर राक्षस भेज देते हैं, उधर देवता भेज देते हैं, लड़ते उड़ते रहते हैं, है ना। तो अब प्रशंसा हो रही है भगवान की कि आपने उस दुष्ट को मार डाला और हम लोगों को शांति मिल गई है। तो अब मार करके वराह को वो वापस अपने
परम धाम वैकुंठ लोक को वापस चले गए अपने भगवान जी जो हैं। और उस समय एज यूजुअल ब्रह्मा जी उनकी स्तुति कर रहे थे। तो ये किस तरीके से भगवान लीला करते हैं अवतार लेकर के, और कैसे उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला। ये जैसा मैंने सुना था अपने गुरु से, मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी को, तो जैसा मैंने सुना था अपने गुरु से वैसा ही मैंने आपको सुना। ये सुनकर के मैत्रेय जी से बहुत आनंद हुआ विदुर जी को। और फिर जब संतों की महिमा सुनने से भी बड़ा आनंद होता है, तब भगवान की अपनी कथाएं जब आएंगी तो उसमें कितना आनंद होगा, ये तो सोचने की बात नहीं है, ये तो ऑब्वियस है। तो जिस तरीके से जो अपने भक्तों का, सरल हृदय भक्तों से सहज में प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे भगवान वो दुष्टों के द्वारा कितना भी आराधना वो करें उनसे प्रसन्न नहीं होते। तो जो ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों का इस तरीके से कल्याण करते हैं, तो हु विल नॉट टेक रिजॉर्ट टू हिम, उनका सेवन कौन नहीं करे। तो इस तरीके से ये जो अद्भुत लीला वराह रूप से भगवान ने हिरण्याक्ष वध की, इस लीला को जो सुनता है या गाता है या जिसको जो इसका अनुमोदन करता है, अप्रूव करता है, वो ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी सहज में छूट जाता है। इस लीला को जो सुनेगा वो अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र धन और यश आदि की प्राप्ति कराने वाला, आयु वर्धक और कामनाओं की पूर्ति कराने वाला है, और युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति को बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। तो मतलब इस लीला कथा का समय समय पर आप पठन, श्रवण, कथन, गायन करेंगे तो आप पापों से मुक्त हो जाएंगे, और आपको आयुवर्धन, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, आरोग्य एटसेट्रा जितनी भी चीजें होती हैं जो आप इच्छा करते रहते हैं, वो सब की सब आपको मिल जाएंगी। एंड इन द एंड भगवान का कंप्लीट सपोर्ट, भगवान का आश्रय भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने जल्दी जल्दी करके 3 चैप्टर कवर कर लिए, है ना। तो यहाँ ये कथा समाप्त होती है वराह भगवान और हिरण्याक्ष की। तो सब लोगों को नमस्कार, अब अगले संडे फिर मिलेंगे।